Saima. From Sadikabad. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जब घर में अक्सर टिंडे कद्दू या कोई भी दाल या सब्ज़ी कुछ बना और बच्चों को पसंद ना हो तो फिर तो बस एक तो माँ इतनी मेहनत से बनाती हैं और बच्चे फिर दस्तरखान पे बैठे अजीब अजीब से मुंह बनाते हैं ना, तो फिर बड़ा दुख होता है। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ ना। मैंने आज सब्ज़ी बनाई थी तो बच्चों ने बिल्कुल भी वो पसंद नहीं की कि हमने नहीं ये खानी। थके हुए स्कूल से आए थे, फिर उन्होंने नहीं पसंद किया खाना, तो फिर मुझे ज़रा दुख हुआ। फिर मैंने कहा उनके लिए कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। फिर मैंने सब्जियां ली जल्दी से। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज काटा, 2 शिमला मिर्च पड़ी हुई थी मेरे पास। मैंने उससे भी इन सब सब्जियों को लंबाई में मतलब लेंथ साइज़ में काटा और फ्राइज़ साइज़ में जिसे कहते हैं। और मैंने आलू को भी बिल्कुल फ्राइज़ वाली साइज़ में काट लिया। और मेरे पास थोड़ा सा चिकन था बोनलेस, उसको भी मैंने इसी तरह लेंथ साइज़ में काट लिया। हरी मिर्च और टमाटर ये दोनों भी मैंने इसी तरीके से लेंथ में ही काट लिया। सब इंग्रेडिएंट्स जो थे इन सबको मैंने अच्छे तरीके से काट के रख लिया और फिर इन लोगों को मैंने बनाना शुरू किया। और ये बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया था कि जब तक बच्चे जो थे वो दस्तरखान से उठ के भागने की कोशिश कर रहे थे, मैंने कहा मुझे सिर्फ 10 मिनट्स दे और 10 मिनट्स में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल बना के लाती हूँ। फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम किया और उसके अंदर 1 चम्मच भर कर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। जब तक मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट बन रहा है आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। जी, हमारी जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो बिल्कुल गोल्डन हो चुका था। उसके बाद हमने इसके अंदर जितना भी मैंने चिकन जो काट के रखा था ना, मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि वो आराम से जो है पकता रहे। इसको थोड़ी देर ही हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, ताकि इसका कलर जो है ना वो थोड़ा अच्छा फ्रेश ही नज़र आए। इसका कलर जो है वो ब्लैक शेड में बिल्कुल भी ना हो। इसको अच्छे तरीके से थोड़ी देर के मतलब भूनने के बाद में मैंने इसको 2 मिनट के लिए ना थोड़ा स्टीम दे दिया ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए, गल जाए और चिकन बिल्कुल भी हमारा जो है वो खड़ा ना हो। चिकन जो था वो तकरीबन हद तक जो था वो फ्राई हो चुका था और इसका कलर भी मतलब कि काफ़ी चेंज हो गया था। जैसे ही हमारा चिकन कुक हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसके अंदर सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो ऐड कर देंगे। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह सारे जो हमने कटिंग करके रखे थे ना, सारे सब्जियां एक साथ ही इसके अंदर ऐड करनी है। ये सारी इनको अलग अलग नहीं डालना है, इसके अंदर एक साथ ही ऐड करने के बाद जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मतलब के जो मसाला जात हैं, जैसे नमक बिल्कुल सिंपल से इसके अंदर मैंने डाला है। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। 1 चम्मच भर कर मैंने इसके अंदर जो है लाल मिर्ची ऐड की और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर जो है हल्दी ऐड की। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने बिल्कुल भी जो है वो इस तरह भूनना नहीं है, सिर्फ इसको हमने जो है वो स्टीम में ही पकाना है। इसको नमक मिर्च वगैरह मिक्स करके हम इसको ढक के रख देंगे। तकरीबन हम इसको 10 मिनट ही ढकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, या हद मतलब कि 5-10 मिनट ऐसा इसको ढकना है। और उसके बाद ये बिल्कुल जो है वो पक जाएंगी। और ये देखें हमारे जो डिश थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। हमारे पोटैटोस भी गल चुके थे, बिल्कुल परफेक्टली तैयार था। और फिर इसके अंदर टेस्ट को ज़रा और अच्छा करने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो थोड़ा चाइनीज़ टेस्ट ही पसंद है, इसलिए मैंने इसको टेस्ट को ज़रा और अच्छा हो जाए तो मैंने इसके अंदर थोड़े थोड़े जो हैं वो थोड़ा से मैंने टेस्ट किया तो थोड़ा मुझे फीका फीका लगा तो मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड कर दिए। ये सूखा धनिया कश किया हुआ मैंने इसके अंदर ऐड किया और थोड़ा से मैंने इसके अंदर सॉसेज ऐड किए, चिली सॉस एंड सोया सॉस। ये दोनों सॉसेज मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़े से ऐड कर दिए। वैसे ये ऑप्शनल है लेकिन इसके डालने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखें जी हमारी जो डिश थी वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार होगी। तो मुझे ये बनाने में सिर्फ 10 मिनट ही लगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए अगर बच्चों को कभी कुछ चीज़ पसंद ना आए तो बच्चों को नाराज़ ना करें या उनको ज़बरदस्ती ना खिलाएं। बेहतर है कि आप उनकी पसंद का थोड़ा, और ये हेल्दी फूड है, इसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड हैं, इसके अंदर चिकन भी ऐड है और ये बहुत अच्छा तैयार हो गया था। और मेरे बच्चों ने तो बड़ा खुश होकर भी खाना खाया और मुझे भी खुशी हुई कि बच्चों ने खुश होकर खाना खा लिया है। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अपने बच्चों के लिए स्पेशली, ताकि बच्चे खाना खुश होकर खाएं और माएँ भी खुश हो जाएं। हमारी डिश बिल्कुल रेडी थी और अब हम बस बच्चे ने खुश होकर खाना शुरू कर दिया। और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।